तो स्वागत है आपका मूवीज के मास्टर में। यहाँ पर अपनी मास्टर सीरीज चर्चा को कंटिन्यू कर लेते हैं और सबसे पहले अपन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से ही चालू कर लेते हैं। तो भाई अपना लोकी सीजन 2 का एपिसोड 2 आ चुका है, जो कि भाई पहले की तरह ही अच्छा था, जिसमें भाई बहुत सारे रेफरेंस देखने मिले हैं, इटर्नल्स के रेफरेंस देखने मिले हैं और भाई एक्समैन को सेटअप किया जा रहा है और डेडपूल के भी हिंट दिए गए हैं। खैर तुम मेरी वीडियो देखना चाहते हो तो भाई मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद तो भाई टॉम हिडलसन यानी कि अपने लोकी मार्वल के एक लौते एक्टर से बन चुके हैं, जो कि भाई मार्वल के 2 प्रोडक्शन हाउस में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रह चुके हैं, यानी कि अपने लोकी सीजन 1 और 2 के। खैर तो भाई लोकी से याद आया कि अपने जोनाथन मेजर भैया यानी कि कैंग, जिनके भाई वेरिएंट का सीजन 2 में अच्छा खासा रोल होने वाला है, मतलब जोनाथन मेजर का एक मेजर रोल भी है। तो जहाँ मार्वल वालों ने कहा है कि उनका कोई सीन अब फिलहाल के लिए कोई कट नहीं करा गया है, क्योंकि उनका केस तो चल ही रहा है, तो अभी कोई वर्डिक्ट पे पहुंचे नहीं है वो। तो भाई हमें इस केस में लोकी सीजन 2 में जोनाथन मेजर के सारे सीन देखने मिलेंगे, कोई भी कट नहीं मारे जाएगा, क्योंकि भाई मल्टीवर्स सागा का विलन है यार, कैसे इग्नोर कर सकते हो तुम। खैर उसके बाद टॉम हिडलसन ने बताया कि लोकी को टीवी में एक फैमिली मिल चुकी है, जिसमें भाई वो मूवीज के साथ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो जाता है। तो भाई एक तरह से देखा जाए तो लोकी का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो भाई टीवी में आने के बाद ही हुआ है। टीवी का असर लोकी के कैरेक्टर पे बहुत ज्यादा पड़ा है। खैर एक बंदा है जिसको कुछ असर नहीं होता है, वो है अपना डेडपूल। तो भैया डेडपूल 3 अभी अपने एग्जैक्ट डेट पे ही रिलीज होगी, ऐसा उसके डायरेक्टर शॉन लेवी का कहना है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि एक्टर स्ट्राइक जल्दी खत्म हो जाएगी तो वो अपना काम चालू कर पाएंगे। खैर जिस स्टेटमेंट गलत हो सकती है अगर एक्टर स्ट्राइक चलती रही तो, लेकिन भाई एक चीज है जो अपने टाइम से और डिले हो चुकी है, वो है भाई डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज, क्योंकि भाई मार्वल ने डेयरडेविल बॉर्न अगेन के राइटर को फायर कर दिया है, क्योंकि भाई उसने डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज में शीएल का कैमियो दिखाया था। खैर मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसा नहीं हुआ है, क्या पता लेकिन यही सच हो। खैर ये सीरीज 18 एपिसोड की एक लॉन्ग सीरीज होने वाली थी, मार्वल के डिज्नी प्लस शो के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। हालांकि इसकी स्टोरी में बताया गया कि डेयरडेविल अपना सूट 4थे एपिसोड में पहनेगा, जिससे भाई मार्वल के लोग ही नाराज हो गए और उन्होंने सब कुछ रैप अप कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। अब वो नए राइटर को ढूंढ रहे हैं, स्टंट डबल को ढूंढ रहे हैं, अब वो सब कुछ फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं। देखो पैसा तो लग चुका है, लेकिन ऑडियंस को अब डिसअपॉइंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई तुमको ये चीज भी देखकर चलनी है कि सेम कैरेक्टर के साथ नेटफ्लिक्स ने एकदम जस्टिस वाला काम किया था, उस कैरेक्टर को डेप्थ दिया, लोगों को पसंद आया। आज भी मैं मानूं तो भाई डेयरडेविल की जो हाइप है भाई वो नेटफ्लिक्स की वजह से ही आई है ऊपर। खैर खुशी की बात ये कि मार्वल अपने डिसीजन को चेंज कर रहा है। हालांकि मार्वल अपनी चलाता था, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो ट्रैक पर आ रहा है। हालांकि देखो ये सारी बातें ही रह जाती हैं, इन दी एंड रिजल्ट आने के बाद ही कुछ कह पाएंगे। खैर एक मार्वल की मूवी है जो बहुत दूर है, मतलब बहुत दूर है, उसकी रीराइटिंग का काम शुरू हो चुका है, क्योंकि इसको इतनी बार तो लिख चुके हैं, जो की है भाई ब्लेड, और सुनने में आया है कि इसकी कहानी कुछ 1990 की होने वाली है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। खैर द महिला मंडल द मार्वल्स का एक नया पोस्टर आ गया। अरे मत देखो, क्या करोगे देखकर यार, कितने पोस्टर दिखाऊं अब मैं। खैर इस मूवी का एस्टिमेटेड वीकेंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सुन लो, जो बताया जा रहा है बहुत ही लो होने वाला है। मार्वल के इतिहास में शायद ये और इतिहास बनाने वाले हैं। हालांकि देखा जाए तो इस मूवी का ना ही प्रमोशन कर पा रहे हैं, क्योंकि एक्टर स्ट्राइक चली रही है, तो एक तरह से मार्वल अपनी ही क्लिप पटकते जा रहा है और हाइप बनाने की कोशिश कर रहा है, और मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि वो इस काम में सक्सेस भी हो रहे हैं। भाई इससे अच्छा तो अपन भाईजान की मूवी क्यों ना देखें, क्या बोलते हो। खैर द निक फ्यूरी डायरेक्टर ऑफ शील्ड से लेकर अब डायरेक्टर ऑफ सेवर बन चुके हैं, क्या करूं मैं इसका। खैर मार्वल ने एंटमैन 3 को लेकर सोचा था कि यह मूवी काम करेगी, जनता पागल हो जाएगी, लोग इसको एंजॉय करेंगे, लोग सालों साल तक याद रखेंगे। सालों साल तो छोड़ो, थिएटर के बाद निकलने के बाद भी याद नहीं रही मूवी, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि एंटमैन 3 के स्टेक बड़े थे, जिसमें मैं डिनाई नहीं मारता, स्टेक तो बड़े थे, लेकिन भाई काम तो छोटों को पकड़ा दिया था। छोटे छोटे लोगों ने छोटे छोटे काम करे और सब छोटा ही रह गया। लेकिन भाई एक चीज हमेशा बड़ा रखना चाहिए, वो है अपना दिल। खैर बात करें अगाथा डार्कहोल्ड डायरी के बारे में, तो उसका प्लॉट लीक हो गया है। प्लॉट ये कहता है कि इसकी स्टोरी जस्ट वांडाविजन के बाद शुरू होगी, जहाँ अपनी अगाथा पावरलेस बन चुकी है फॉर सम रीजन, जिसके बाद वो कुछ लोगों की मदद लेगी, बस इतना ही मिलेगा। खैर कुछ समय से मार्वल में बेरंग सी चीजें आ रही हैं, इसलिए भाई मार्वल अब रंग भरने के लिए आ गया है, जिसमें भाई वेयरवुल्फ बाय नाइट फिर से रिलीज होगी, जिसमें भाई पहले तो हमें ब्लैक एंड व्हाइट में देखने मिली थी, लेकिन इस बार कलर भर दिए जाएंगे। तो हाँ, इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो 20 अक्टूबर को मूवी ओनली और डिज्नी हॉटस्टार पे। खैर मार्वल ने बताया कि एवेंजर सीक्रेट वॉर के बाद हमको मार्वल में एक सॉफ्ट रिबूट देखने मिलेगा, जिसमें भाई मार्वल के पास हर कैरेक्टर की चाबी होगी, जिसको रखना चाहेगा वो रख लेगा, जिसको नहीं रखना है उसको मार देगा लात। यहाँ से मार्वल अपने ही यूनिवर्स को और एक्सपांड करेगा, तरह तरह की चीजें दिखाने की कोशिश करेगा, उसको जो टाइमलाइन कंटिन्यू करनी है वो कंटिन्यू कर लेगा। तो हाँ,
एवेंजर सीक्रेट वॉर सब कुछ बदल देगी। I mean सब कुछ। खैर मार्वल ने वंडर मैन कैंसिल कर दी है क्योंकि भाई लॉन्डो को वंडर वुमन से फुर्सत नहीं मिल रही है। खैर क्रेवन द हंटर 6 अक्टूबर 2023 को आने वाली थी, जो अब सीधा 1 साल आगे जा चुकी है। तो सोनी वालों ने सोचा बहुत टाइम है हम पर, तो उन्होंने कुछ रीशूट करना चालू कर दिया है क्रेवन द हंटर के। और भाई जिसमें हमें सुनने में आया था कि भाई नो वे होम में क्रेवन द हंटर एज अ विलन दिखने वाला था। यहाँ पर उसके बाद सोनी ने ये कहा कि हमने इंट्रोड्यूस करा नहीं है, उसकी स्टोरी स्टैब्लिश हुई नहीं है हमारे यूनिवर्स में, हमने पैसा भी नहीं छापा उसके नाम पर, तुमको कैसे दे दें। खैर इसी चलते हमें नो वे होम में क्रेवन द हंटर तो नहीं दिखा। हालांकि देखा जाए तो फैब्रिक ऑफ रियलिटी जब ब्रेक हो रही थी तो हमें क्रेवन द हंटर की ग्लिम्स तो दिख चुकी थी। खैर उसके बाद पता चला कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की फुल स्क्रिप्ट क्रिस इवांस और रॉबर्ट डाउनी जूनियर पर थी। हालांकि देखा जाए तो इन्फिनिटी वॉर में आयरन मैन और क्रिस इवांस का जो कुछ ज्यादा बड़ा रोल नहीं था, पूरा रन टाइम तो भाई थेनोस ही लेके चला गया था। तो भाई मार्वल कुछ बड़े चेंजेस करने वाला है, जैसे वो अपने शो के लिए अब शो रनर बिठाने वाला है जिनके पास भाई सीरीज की ओवरऑल क्रिएटिव अथॉरिटी रहेगी। यहाँ पर वो टेलीविजन प्रोग्राम की मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जिससे भाई पहले ही पता चल जाता है कि शो कितना हॉक्ड करने वाला है, शो में कुछ फालतू चीजें तो नहीं है। उससे पहले मार्वल ये चीजें नहीं करता था, लेकिन अब करना चालू कर रहा है। तो भाई बदलाव तो जरूरी है, क्योंकि भाई कुछ रिसेंट ईयर में मार्वल को बहुत इंटरनेट क्रिटिसिज्म भी मिला है, जिसमें भाई लैक ऑफ सेंटर विजन, नॉट गिविंग राइटर, क्रिएटिव ओवरसाइट और फालतू का बजट बढ़ता जा रहा है जो समझ नहीं आता किधर चला जाता है। एग्जाम्पल के लिए सीक्रेट इन्वेजन ही ले लो, $212 मिलियन कुछ होता है, जहाँ लोकी अपना $141 मिलियन में बन के खड़ा हो चुका है। तो भाई अब देखा जाए तो मार्वल अब सीरियस हो चुका है। खैर एक और बंदा है जो सीरियस होने की कोशिश कर रहा है, वो है डीसी यूनिवर्स। खैर डीसी यूनिवर्स से एक बात पता चली है कि भाई बैटमैन गॉट मोर मूवीज देन अदर सुपर हीरो, कि भाई अपने बैटमैन को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है डीसी यूनिवर्स में, उस पर ही तरह तरह की मूवी बनाई जाती हैं और इसी चक्कर में भाई तुम देखो कितने सारे बैटमैन हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि भाई बैटमैन फ्लॉप हो रहा है या मतलब पॉपुलरिटी कम है, उसकी पॉपुलरिटी बहुत ज्यादा है, पैसा छाप रहा है बैटमैन। इतना तो मुझे लगता है डीसी वाले सुपरमैन पे इतना फोकस नहीं करते, जबकि अपने बैटमैन में पूरा पैसा लगा देते हैं, क्योंकि भाई इन रिटर्न बहुत ज्यादा मिलने वाला है। एक्वामैन 2 की हालत ठीक नहीं है, क्योंकि भाई डीसी का मन नहीं है रिलीज करने का, लेकिन अब बन गई है तो डाल रहे हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई काफी ज्यादा लो रिस्पांस मिल रहा है इसको, भगवान जाने क्या होने वाला है इस मूवी के साथ। खैर उसके बाद पता चला कि एम्बर हर्ड का सीन काटने के बाद भी 20 मिनट का सीन बचा है उसका एक्वामैन 2 में। देखो एज अ रियल लाइफ वो कैसी भी है, लेकिन इन दी मूवी ठीक लगती है। देखो गालियां पड़ेंगी कमेंट में मेरे को। खैर इसके बाद अपने एक्वामैन बोले तो जेसन मोमा को न्यू डीसीयू में एज अ लोबो कास्ट कर सकते हैं, जिसके बाद भाई जेम्स गन ने कंफर्म किया है कि भाई पुरानी स्नाइडरवर्स से जितने भी लोग थे वो एज अ वही कास्ट में नहीं लौटने वाले, उन कास्ट मेंबर को किसी और रोल में डीसीयू में इंट्रोड्यूस करा जाएगा। जैसे मान लो कि गैर ग्लॉट को अगर नए डीसीयू में लाना है तो वंडर वुमन के नहीं आएगी, उसको कुछ ना कुछ रोल दिया जाएगा, लेकिन वंडर वुमन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर गुडविल चेंज करने का मामला आ चुका है। तो जिसके साथ एक बात और कंफर्म हो जाती है कि भाई अपनी वंडर वुमन एज अ गैल ग्लॉट नहीं लौटने वाली हैं। खैर ये वाली खबर शायद तुमको हिला के रख देगी, लेकिन हिलाना नहीं है। खैर वार्नर ब्रोस शायद डीसी को बेच सकता है, अगर बेच गया तो भाई ये फैमिली वालों पे जाएगा, यानी कि यूनिवर्सल पिक्चर वालों पे। तो भाई इसके बाद डीसी में भी यही सब शुरू हो जाएगा, वी गॉट फैमिली, क्योंकि भाई वैन डीजल भाई को हल्के में ले रहे हो क्या तुम लोग। खैर इसी के साथ अपन छोटी मोटी अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो काफी तेजी में निकलेंगी। तो भाई नन 2 जिसने डरा डरा कर भाई $250 मिलियन कमा लिया है, तो मैं मानूं कि भाई नन 3 बस आने ही वाली है, उसको ग्रीन बत्ती दिखा दो। जिसके बाद भाई इनविंसिबल सीजन 2 आने वाला है जो कि 3 नवंबर को आ जाएगा। उसके बाद भाई जेन वी का सीजन 1 खत्म भी नहीं हुआ है, उसके सीजन 2 को लाने की बात करी जा रही है। तुम प्रोडक्शन वालों की एक्साइटमेंट देख रहे हो। खैर जेन वी के अगले ही एपिसोड में हमें सोल्जर वॉर भी दिखने वाला है। खैर अगर तुमने जेन वी देखी है तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। खैर इसी के साथ बात करते हैं अपनी एक्टर स्ट्राइक के बारे में, क्योंकि भाई इस पर बहुत चीजें निर्भर करती हैं। और जहाँ पर पता चला कि एक्टर ने स्टूडियो से बात करी है, यहाँ पर उन लोगों ने कुछ मांग रखी है, जहाँ पर 2% स्ट्रीमिंग रेवेन्यू स्टूडियो से मांगा जा रहा है, और जिसके अगेंस्ट में भाई स्टूडियो ने साफ साफ मना कर दिया है। ये कोई रीजनेबल डील नहीं है उनके लिए, और वो 2% अलग से मिलेंगे ना। तो फिलहाल के लिए ये स्ट्राइक हवा में ही दौड़ रही है। खैर एक चीज जो हवा में नहीं दौड़ रही है वो है न्यू गॉडजिला मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर, जिसका ट्रेलर आ चुका है, जिसका पोस्टर भी आ चुका है, जो कि भाई 17 नवंबर को रिलीज हो जाएगी, जो कि भाई एक वेब सीरीज होने वाली है जिसके एपिसोड आएंगे। और ये सारी चीजें एप्पल टीवी द्वारा बनाई जा रही है, तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, इतना तो मैं लिख के दे सकता हूँ। खैर इसी के साथ किंग्समैन एंड किक-एस दोनों का रिबूट होने जा रहा है। यहाँ पर मैं किंग्समैन के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि उसकी मूवी अच्छी ही लगती है मेरे को। किक-एस देखी है, लेकिन ठीक है, हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। खैर माइकल केन जो 90 साल के हो चुके हैं वो ऑफिशियली अब रिटायर हो रहे हैं। जो नहीं जानते मैं बता दूं, वो नोलन वाली बैटमैन में एल्फ्रेड का रोल निभा चुके हैं। इसी के साथ भाई नोलन की पिक्चर भी नोलन के द्वारा डायरेक्ट करी गई थी,
बोले तो टेनेंट। खैर इसी के साथ ई ना हो पाएगी बोले तो मिशन इम्पॉसिबल 7 आ चुकी है OTT पे, देख लो। खैर उसी के साथ भूतिया पिक्चर बोले तो एग्जॉस्टेड बिलीवर तुमको अक्टूबर 24 को देखने मिल जाएगी, देख लेना। खैर इसके साथ लैंस रिडिक जिनको तुमने जॉन विक वाली सीरीज में देखा ही होगा, वो पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपियस में ज्यूस का रोल निभाने वाले हैं। और मैं तुम्हें बता दूं कि जे अब इस दुनिया में नहीं है, तो भाई देखा जाए तो उस टाइम के पहले उन्होंने शूट कर लिया था, तो उन्हीं के सीन दिखाए जाएंगे। खैर स्ट्रेंजर थिंग्स से बोले तो मिली बॉबी ब्राउन ने कहा कि शी इज रेडी टू से थैंक यू एंड गुड बाय टू स्ट्रेंजर थिंग। तो भाई स्ट्रेंजर थिंग के एंड होने के बाद बॉबी ब्राउन कुछ नए कैरेक्टर को एक्सप्लोर करना चाहती है, क्योंकि भाई जब बंदा एक ही कैरेक्टर बार बार करता है तो वो उसी के लिए जाना चाहता है। एक्टर को हमेशा डिफरेंट अप्रोच लगानी चाहिए, जिससे वो अपना भी जॉनरा कुछ एक्सपांड कर पाते हैं। खैर इसी बात को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि Stranger Things take up a lot of time to film and it's preventing me from creating stories that I am passionate about। क्योंकि भाई ये तो चलो मूवी भी नहीं है, ये सीरीज है, सालों साल चली आ रही है। खैर इसी के साथ अपनी लास्ट खबर आती है, धमाकेदार बोले तो धमाका ही हुआ है सीधे। ओपनहाइमर 21 नवंबर को 4K में रिलीज हो जाएगी। इसको देखने के लिए फिर से सोचना पड़ता है, 3 घंटे देने पड़ेंगे। खैर तुम क्या सोचते हो इस बारे में, मुझे कमेंट में जरूर बता देना। खैर इसी के साथ अपनी मास्टर चर्चा यहीं खत्म होती है। खैर तुमको ये वीडियो कैसा लगा है तुम मुझे कमेंट में जरूर बता देना। और लोकी सीजन 2 के एपिसोड 2 का वीडियो मैंने डाल दिया है, उसको भी जाके चेकआउट करने का, उस पर कमेंट करने का, मेरे को बताने का कि कैसा लगा तुमको ये वीडियो। तो भाई मिलते रहेंगे। उससे पहले ही वो 2% का देख लेना।